क्या यूपी के लोगों ने पहले ही बता दी थी हार की वजह? यूपी के लोगों ने योगी तक कौन सा संदेश भिजवाया? आखिर केंद्र ने योगी के कौन से संदेश को कर दिया था अनसुना? तो आपके समाज ने क्या योगी सरकार तक ये बात पहुंचाई कि जी हमारा मतलब नाराजगी है इस क्षेत्र में? ये बात योगी सरकार तक पहुंची। योगी सरकार ने इस पर रिएक्शन भी लिया। लेकिन कुछ बात ऐसी हुई कि ऊपरली जो कमान थी उन्होंने योगी की बात पे कुछ ध्यान नहीं दिया। वो ध्यान ना देने का कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का मेन कारण है। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन नतीजों के बाद यूपी की हार का ठीकरा योगी सरकार पर फोड़ा जा रहा। लेकिन क्या वास्तव में इस हार की असली वजह योगी हैं या फिर उसके पीछे कोई और वजह है? इस हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम यूपी के मुजफ्फरनगर सीट पर पहुंची, जहां संजीव बालियान की हार के बाद भूचाल मचा हुआ है। इस सीट पर जब हम पहुंचे तो लोगों ने वो राज बताया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बीजेपी के साथ है लेकिन बालियान से नाराजगी है। साथ नहीं है, बालियान के साथ नहीं है। हाँ। तो अगले चुनाव में अगर बालियान दोबारा से खड़े होते हैं तो क्या होगा, या फिर चेहरा बदलना चाहिए? या तो चेहरा बदले। हाँ। अगर बालियान यहाँ से आता है तो वोट नहीं मिलने की। अच्छा। हाँ। तो आपके समाज ने क्या योगी सरकार तक ये बात पहुंचाई कि जी हमारा मतलब नाराजगी है इस क्षेत्र में? ये बात योगी सरकार तक पहुंची। योगी सरकार ने इस पर रिएक्शन भी लिया। लेकिन कुछ बात ऐसी हुई कि ऊपरली जो कमान थी उन्होंने योगी की बात पे कुछ ध्यान नहीं दिया। वो ध्यान ना देने का कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का मेन कारण है। ये बात आप गौर से सुनिएगा। मैंने खासतौर पर यह सवाल इसलिए पूछा है ताकि हकीकत पता चल सके कि योगी सरकार ने, इनका कहना है कि योगी सरकार तक ये बात पहुंची कि इस सीट पर मामला गड़बड़ है। योगी ने ऊपर तक बात पहुंचाई लेकिन ऊपर का सुना नहीं गया। अब यही सवाल है कि आपकी योगी से नाराजगी नहीं है, बीजेपी से नाराजगी नहीं है? नाराजगी नहीं है। बीजेपी के हम दूर तक साथ लगे हुए हैं, शुरू से ही साथ में है। बीजेपी को छोड़ के हमने कभी किसी को वोट ही नहीं दी। जो आप बोल रहे हैं कि ऊपर तक योगी ने बात पहुंचाई और मानी नहीं गई, क्या आप किस तरह से निशाना आपका? ये बात जो है सब हमारे पे है, समाज पे ऊपर से चल के सब यहीं आ रहे हैं बात। हाँ। अब ये जो बात आवे हैं तो इनते यूं ही निष्कर्ष लिख रहे कि एक बालियान के विरोध थे। विरोध तो बालियान का था। बालियान के विरोध से चलती चलती बात कहाँ आई, पूरी भाजपा पे आगी ना। तो अब विचार इसका यूं ही लगावे कि जब इतनी ऊपर बात पहुंच गई तो इसका पूरी भाजपा पार्टी पर असर पड़ा, ना के बालियान पे। पूरी भाजपा पे, मतलब भाजपा पे असर पड़ गया इसका। हाँ। मतलब यूपी में जो इतनी बड़ी हार हुई है, ये समीकरण समझिएगा। ये जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं ना, इनको राजनीति का बड़ा अनुभव होता है, और ये समीकरण समझिएगा कि बालियान की एक सीट की वजह से मतलब साफ है संकेत कि योगी नहीं चाहते थे कि बालियान इस सीट से चुनाव लड़े। आपका कहने का मतलब ये है योगी ने नाम दिया होगा ऊपर की इस सीट को बदल दीजिए, उम्मीदवार को बदल दीजिए, लेकिन बदला नहीं गया। बदला नहीं। अब इसमें मैं एक बात कहूँ, ये जो इसकी मूर्ति की परमिशन आई थी, हमारे लोग घूम रहे थे, इस परमिशन में 1 महीने से परमिशन को दबा कर रखा गया। अच्छा। जो हमारे पे बात आ रही, देखो हम तो वहां से जा नहीं रहे, देख नहीं रहे, लेकिन हमें जो पता लगा बाद में कि यह परमिशन जो थी 1 महीना दबा कर रखी। अब किन्ने दबा कर रखी हो, क्यों दबा कर रखी, समस्या का समाधान होना चाहिए था ना। बजाय समाधान के उसे दबा कर रखा गया। तो ये सब बात जनता के दिमाग में कूट कूट के भर गई। इतनी घृणा बालियान से हुई, फिर इसका जो शुभारंभ करा, मूर्ति की स्थापना करी, उस टाइम पे बालियान को आना चाहिए था, क्योंकि बालियान का क्षेत्र था। उस दिन बालियान नहीं आया। जब प्रोग्राम हो गया तो अगले दिन बालियान आया। अगले दिन बालियान आया। अब वहां से 20-30 आदमी खड़े थे। हमने कहा भाई आप कैसे खड़े? बालियान आ रहा। अरे भाई बालियान को तो कल आना था, यहाँ से कल पूरी पब्लिक आ रही थी, इसकी स्थापना हुई। आज क्या करे बालियान? मूर्ति से नाराजगी है कुल मिलाकर आप लोगों की? हाँ जी, मूर्ति से बात तो ये सारी मूर्ति ते ही चली हुई है।
मतलब ये कौन जो सी बात? ये जो कॉलेज वॉलेज वाली कहनी थी उसे तो भूल के तैयार मतलब आपकी जो बिरादरी की नाराजगी है बालियान से, बालियान से वो मूर्ति शुरू हुई। मूर्ति की वजह से शुरू हुई या इतना ही नहीं, लोगों ने योगी सरकार से एक मांग भी कर डाली। लोगों ने कहा कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने बड़ी बड़ी पंचायतें करी हैं, अच्छा, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या सरकार को नहीं पता? क्या सरकार को नहीं पता कि हमने उनके पास में जो अपनी पंचायतें करी हैं, 82 में भी हुई है, ननौता में हुई है, सहारनपुर में हुई है, तो क्या एक सलावा में हुई है, क्या 4 पंचायतों का सरकार को नहीं पता लगा कि ये पंचायत किस चीज़ की हो रही है, कितनी पब्लिक, कितना किसान जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, किसको नहीं पता? ये बताइए आप। तो योगी तक बात पहुंची तो आपको शिकायत किससे, योगी सरकार से या फिर केंद्र से? केंद्र सरकार से शिकायत है। मतलब योगी ने आपकी बात सुनी, पहुंचाई गई बात, लेकिन वहां मानी नहीं गई। योगी तो हमारे बीच में है, योगी को तो हम समर्थन करते हैं, पूरा भरपूर समर्थन है। लोगों की बात को सुनकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की नाराजगी योगी सरकार से नहीं बल्कि उम्मीदवार से है। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि योगी ने तो उनकी आवाज उठाई, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका इस खबर पर क्या कहना है और क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में योगी की बात अनदेखी की गई? कमेंट करके जरूर बताएं।